हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 5। तो बट बिफोर वी स्टार्ट मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए बिकॉज वी हैव अ स्मॉल सरप्राइज़ फॉर यू। सो फॉर नाउ लेट अस बिगिन। तो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे लीगल डेफिनेशंस मनी के और मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या था, और हमने ये भी देखा था कि उनके लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होते हैं। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि ये बैंक्स जो है ये मनी क्रिएट कैसे करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं और उससे ही इनकी पूरी बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएट होती है, और बहुत ईजी वे में हम इसको समझेंगे। तो आपको पता है बैंक्स हर एक कंपनी के लिए, कंपनी से समझते हैं, हर एक कंपनी के लिए कुछ असेट्स होते हैं और कुछ लाइबिलिटी होते हैं। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं जो जिसके बेसिस पर वो अपना पूरा बिजनेस चलाती है और वो उसे वापस नहीं करने होते हैं। जबकि लाइबिलिटी क्या होते हैं? लाइबिलिटी उसको वापस करने होते हैं, देने होते हैं। ठीक है, तो बैंक के लिए भी कुछ असेट होते हैं और कुछ लाइबिलिटी होते हैं। बैंक के लिए असेट्स होते हैं लोन्स, क्योंकि लोन्स जो हैं इस पर जब लोन बैंक देती है किसी बंदे को तो उस पर इसको मिलता है इंटरेस्ट, तो ये एक तरह से प्रॉफिट बनाता है बैंक के लिए। जबकि जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जाकर पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करती है सेविंग्स अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, या फिर हम रेकरिंग खोलते हैं, एफडी खोलते हैं। तो जब हम ये सब चलाते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं अलग अलग फॉर्म में, तो क्योंकि ये बैंक को एक टाइम के बाद में या जब हम चाहें तब बैंक को ये वापस करना होता है हमें, तो ये बैंक के लिए ऑब्वियसली लाइबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार ये घूम के आ सकता है, स्पेशली अगर आप नाबार्ड और सेबी या फिर आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी बैंकिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी कि बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होती हैं, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो उसका सही आंसर होता है डिपॉजिट्स। वैसे ही बैंक के लिए पूछा जा सकता है कि बैंक के लिए उसके असेट्स क्या होते हैं, तो बैंक के लिए असेट्स होते हैं लोन्स, प्लस एक और चीज़ होती है वो होती है रिजर्व्स। रिजर्व्स भी बैंक के असेट्स होते हैं। ये रिजर्व्स कैश फॉर्म में भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कि बॉन्ड हो गया, या फिर किसी के बैंक ने किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसके जो शेयर्स हो गए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो भी बैंक के लिए असेट कहलाते हैं। ठीक है, अब बैंक्स करते क्या हैं? तो देखिए, बैंक ये एक इंटरमीडियरी होता है, बिचौलिया होता है। पब्लिक जब इसको कैश डिपॉजिट करती है, यहाँ पर हम डिपॉजिट लिखेंगे जो कि बैंक की लाइबिलिटी होती है, इस पर बैंक पब्लिक को कुछ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, मान लीजिए सेविंग्स अकाउंट खोला है तो उस पर 4 या 5% इंटरेस्ट देगी। बैंक क्या करता है, इसी पैसे को घुमाकर किसी इन्वेस्टर को या फिर किसी डेटर को लोन के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, तो ये जिस बंदे को लोन देते हैं वो बंदा कर्जदार होता है और बैंक यहाँ पर क्रेडिटर हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसको बंदे को देते हैं लोन के फॉर्म में, और यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ये बंदा देगा बैंक को, लगभग आप मान लीजिए 8 से 9%। तो ये जो बीच का टाइम बचा है, मतलब यहाँ पर ये दे रहा है बैंक 4%, मिल रहा है 8 से 9%, तो ये जो बीच का 4% हुआ यही बैंक का प्रॉफिट होता है, और इसी से बैंक जो है वो अपना रेवेन्यू चलाता है और अपना खर्चा पूरा चलाता है। ठीक है, यही बैंक का प्रॉफिट होता है। आई होप आपको ये छोटी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक एक्चुअली में क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम इसके लिए पूरा बैंकिंग सिस्टम को इमेजिन करेंगे। बैंकिंग सिस्टम क्या, कि जितने भी बैंक्स हैं, मान लीजिए इंडिया में 100 बैंक्स हैं, तो टोटल जितने भी 100 बैंक्स होंगे वो पूरे 100 बैंक्स का हम देखेंगे कि ये पूरा क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम हो कैसे रहा है, पैसा बढ़ता कैसे इन लोगों के पास में। तो ये देखिए, मान लीजिए ये $100 थे, 100 रुपये थे, है ना, और ये 100 रुपये जो है बैंक में जमा किए गए। बैंक ने क्या किया, अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स के चलते 10% रिजर्व दिया, मान लीजिए 100 रुपये CRR के फॉर्म में, SLR के फॉर्म में। ठीक
ठीक है, और बाकी 90 रुपये जो है बैंक ने लोन दे दिया किसी को। जब बैंक ने लोन दिया होगा तो इस बैंक को क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, ये जो लोन दिया हुआ है इसमें से ये जो बंदा है, जो भी ये एक्स बंदा होगा, इसने बहुत सारी जगहों पे खर्च किया होगा, है ना। तो जब वो जो 4-5 बंदे जिन्होंने भी खर्च किया गया, ज़रूरी तो है नहीं उन सबका अकाउंट इसी बैंक में हो, उनका अकाउंट इस बैंक में भी होगा, इस बैंक में भी होगा, और भी बहुत सारे बैंक में होगा। खैर, हम इमेजिन यहाँ पर ये कर रहे हैं कि उनका अकाउंट इस सेकेंड बैंक में है ना। रुकिए मैं क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है। तो उनका अकाउंट हमने इमेजिन किया कि सेकेंड बैंक में है। तो अब इन सेकेंड बैंक के पास में मान लीजिए ये पूरा 90 रुपये किसी न किसी तरह से आ गया, है ना। जब इनके पास 90 रुपये आया तो इनके ऊपर भी लीगल रिक्वायरमेंट लगेगी, इन्हें भी 10% कैश रखना है, मतलब 9 रुपये जो है इन्होंने भी रिज़र्व के फॉर्म में रखा, और बाकी जितने रुपए थे वो इन्होंने लोन के फॉर्म में दे दिया। फिर इसमें भी वही प्रोसेस चला होगा कि जितने भी बंदे होंगे उनका भी अकाउंट इस थर्ड बैंक में होगा, तो इन्होंने जो है इस थर्ड बैंक में पैसे डाले, और इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, और इस तरह से क्रेडिट जो है वो क्रिएट होता रहता है। आप देखिए, इस बैंक के पास में आया, फिर इस बैंक के पास में भी आ गया, और फिर इस बैंक के पास, इस तरह से 3 बैंक हैं, और इस एंडलेसली ये जो है ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलाते रहते हैं, और मनी जो है वो क्रिएट होता रहता है मार्केट में, या फिर सप्लाई जो है वो बढ़ती रहती है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसी तरह से इमेजिन करिए, यही जो है बड़े लेवल पर बैंकिंग सिस्टम इसी तरह से काम करता है। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि इसमें कंटिन्यूसली मनी जो है वो घटती जा रही है। 100 रुपये था, फिर उसका 90 बना, फिर 81 हुआ, और इसका भी 10% जब होगा 8.1 माइनस करके जो भी रुपए बचेंगे वो भी जाकर इसमें होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो क्रेडिट क्रिएशन की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। पहली लिमिट यही होती है कि क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनको CRR, SLR, बैंक रेट्स, इन सब के फॉर्म में बैंक्स को कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो अपने पास या फिर RBI के पास में रखना होता है। वो पूरा का पूरा जो डिपॉजिट मनी होता है उसको नहीं लोन आउट कर सकते, इसलिए वो पूरा लिमिट जो क्रेडिट है वो क्रिएट नहीं कर सकते, ये इसके ऊपर सबसे बड़ी बाध्यता होती है। आई होप आपको ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट क्रेडिट क्रिएशन का समझ आया होगा। हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे अब, तो इसमें हम CRR, SLR, बैंक रेट, OMO, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी पेपर में आपको हर तरफ से मिल ही जाते हैं। इजी से इजी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आराम से उसको टैकल कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब रही बात सरप्राइज़ की, तो सरप्राइज़ ये है कि LES टीम 21 जून को कोरोना योगा, इंटरनेशनल डे फॉर योगा पर हम लोग एक क्विज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन योगा डे एंड कोरोना अवेयरनेस। तो इन दोनों पे आप प्रिपेयर करते रहिए। इसकी डिटेल्स आपको बहुत ही जल्द हमारे सोशल नेटवर्क साइट्स पे मिल जाएंगी, वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, और प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और वेबसाइट को विज़िट करिए। सो थैंक यू सो मच।